5 सालों में इस सीरियल में भी कई उतार चढ़ाव आए। कभी इन्होंने आपको हंसाया तो कभी रुलाया और आई थिंक बहुत कुछ सिखाया। सीरियल अनुपमा को पूरे हो गए हैं 5 साल, 5 गुड इयर्स, और बप्पा के आने पर ये सेलिब्रेशन हो गया है डबल। इसीलिए अनुपमा की पूरी टीम कर रही है सेट पर सेलिब्रेट। इनका सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है जरा देखिए। अनुपमा ने घर घर तक एक माँ की आवाज को अपनी आवाज बनाकर दर्शकों के सामने पेश किया है। अब ये आवाज धीरे धीरे पूरे देश की आवाज बन गई है, तभी तो शो भी टीआरपी में नंबर 1 पर बना हुआ है। और आज तो ये सेलिब्रेशन और भी ज्यादा डबल इसलिए हो गया है क्योंकि शो ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इन 5 सालों में शो की कहानी के साथ साथ दर्शकों ने कई सारे अनुपमा के उतार चढ़ाव देखे, फिर वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, मगर शो ने कभी भी दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में जब बीती शाम को इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया गया तो देखिए कैसे गुजराती स्टाइल में अनुपमा झूम उठी अपने पूरे परिवार के साथ। फिर क्या शो के निर्माता या चैनल की टीम। जहां इतना नाच गाना हुआ, शो के निर्माता राजन शाही और दीपा शाही शो को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। वहीं रूपाली ने दीपा शाही के इस विजन का सम्मान किया और तो और उन्होंने बताया कि कैसे ये शो उनके लिए खास बनता गया। Totally my inspiration, my friend, my philosopher, my guide. हमेशा मैं कहता हूँ, आपने शुरू में भी सुना होगा, ये शो खाली रूपाली गांगू के लिखा गया था। It was destined. Probably before we even thought about it, it was written for you. And thank you, Rupali, for being Anupama not only to us, to everybody's visionaries, but thank you for being. और इस खास मौके पर पूरी टीम ने सभी का दिल से शुक्रिया अदा किया। तो बहुत बहुत मैं सारे बिहाफ में अनुपमा टीम के बोल सकता हूँ, इतनी इज्जत की बात है, इतने गर्व की बात है। वी आर सो हम्बल्ड कि स्टार एंटरटेनमेंट के जो हेड हैं सुमंतो घोष जी, जो शुरू से इस शो का उन्होंने साथ दिया है, उन्होंने इस शो को इंडोर्स किया और उन्होंने हमेशा इस शो का साथ दिया। जब बहुत लोग कहते हैं ये शो नहीं बनाओ, सुमंतो सर ने वो साथ दिया। बहुत बड़ी बात है, जैसा कि सर ने कहा कि स्टार प्लस के सारे जो बड़े नाम हैं वो सारे यहाँ पर आकर अगर अनुपमा की हौसला अफजाई करें इस तरह से, हम सब की हौसला अफजाई करें इस तरह से, तो बहुत 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 मायने रखता है। नहीं, मैं तो ये थैंक यू टू द ऑडियंस हु हैव लव्ड दिस शो। ऐसी अगर इज्जत मिलती रहती है तो काम करने का और इनकरेजमेंट मिलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि ऐसे ही काम अच्छा करते रहें कि ऐसे और इज्जत हमें मिलती रहे आगे भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू साज़ साजिश का हमेशा हमारा साथ देने का थैंक यू। Amazing, 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 and I'm very grateful to be part of this show. आज जो भी यहाँ पे हो रहा है ये सबसे पहले किसी एक के लिए कभी कोई शो नहीं होता है, लेकिन किसी की अगर मेहनत सबसे ज़्यादा है इस शो में, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, दैट इज़ रूपाली जी। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़, और आपसे तो बहुत कनेक्शन है दिल से, और बस इसी तरीके से जो ऑडियंस का प्यार है और मेरी बातें हैं आप ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और ऑडियंस का प्यार आप मुझे बताते हैं, तो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज। वेल, शो तभी सफल होता है जब दिल से सभी इसमें एक साथ जुड़कर काम करते हैं, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस शो को दर्शकों का यूं ही प्यार और सम्मान मिलता रहे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि इतना प्यार आदित्य को मंगल पर आज से पहले तो कभी नहीं आया। सीरियल मंगल लक्ष्मी में फिलहाल जब से आदित्य के सर पे चोट लगी है तब से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मंगल पे उन्हें प्यार आ रहा है, विच हैज नेवर हैपेंड बिफोर। मोहब्बत का जोड़ है, टूटेगा नहीं। सौ में आप कितनी भी कोशिश कर लें, मगर मंगल और आदित्य का रिश्ता बड़ा ही अटूट है, वो आपके तोड़ने से नहीं टूटेगा। आज आदित्य को पता नहीं क्यों मंगल पर इतना प्यार आ रहा है, जैसे मानो आदित्य का दिल बच्चा हो गया हो। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मंगल का पल्लू छोड़ ही नहीं रहा। भाई आदित्य, आखिर आपको हुआ क्या है? आज तो मंगल को जो पकड़ा है मैंने कि छोड़ूंगा ही ना। सौम्या भी आती है कोशिश करने, उसे धक्का मारता हूँ और मंगल के पल्लू में लपट जाता हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला मंगल को। सौम्या चिढ़ रही है, वही अब यही तो ड्रामा है। अब क्या क्या करने वाली है सौम्या को, मेरा रिलेशन सौम्या के साथ क्या होने वाला है, क्या बुलाने वाला हूँ मैं उसे। मैं तो मस्ती में ऐसे मस्ती कह के बोलता हूँ मैं, तौम्या आंटी तो बोलती है एक लात मारो कि ना अगर तुमने सीन में ऐसा बोला। तो ये माजरा है, मतलब आदित्य अब बच्चा बन गया है, मतलब शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से। बिल्डिंग से गिरने के बाद आदित्य के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ है कि आदित्य अब बच्चों की तरह बिहेव करने लगा है। इसलिए तो जब उसने कॉकरोच को देखा तब उसकी हालत खराब हो गई और वो डर के मारे मंगल से लिपट जाता है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट गया हो। अब यहाँ तो कई रिश्ते बदल जाएंगे, क्योंकि आदित्य का जो मन करेगा वो उसे वही बुलाएगा। अब पता नहीं, वो तो टेलीकास्ट के बाद ही पता चलेगा कैसा निभाया है, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अ सडन था ये। पूरे 1.5 साल में किसी सीन में मेरा पसीना नहीं निकला है जितना इस सीन में निकल गया। बिकॉज आई एम लाइक अ मैन विद ब्रेन ऑफ अ 7-year-old। तो ऑफ कोर्स थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बिकॉज प्रेप करने का मौका नहीं मिला, अचानक से ये सब हुआ है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट टीम बहुत सपोर्टिव थी, मेरे डायरेक्टर, मेरे को एक्टर्स, तो किसी तरह कर लिया है। इट विल गेट लिटिल, थोड़ा टाइम चाहिए इसके अंदर घुसने के लिए। फ्रॉम एन एंग्री यंग मैन जो इतना चिल्लाता था, इतना अकड़ू था, टू नाउ प्लेइंग अ 7-year-old। तो बट एज एन एक्टर आई एम ब्लेस्ड कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। अरे बहुत डर लगता है, आज पता चला पसीना हो गया, एक कॉकरोच ने मेरी वाट लगा दी है। अब देखते हैं कि ये बच्चे वाला ड्रामा दर्शकों को कितना राज आता है, क्योंकि टीआरपी के कारण ही तो कहानी को अलग अलग तरीके से आजमाया जाता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब
गणपति बप्पा से हमारी भी बस एक ही दुआ है कि मन्नत की मन्नत पूरी हो जाए, क्योंकि मन्नत अक्सर सच का पता लगाने में ही लगी रहती है। अब देखिए, मल्ला की किडनैपिंग हो गई है और इसके पीछे ऑफ कोर्स और किसी का नहीं, ऐश्वर्या का ही हाथ है, लेकिन ये सच का पता लगाने में मन्नत लगी हुई है। किसे सपोर्ट कर रहे हैं? उसे जो मलिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। उससे खुद को अंजाम नहीं करने वाला। और जहाँ तक ये होती है मैसेज की बात है ना, तो ठीक है, पता लगा लेते हैं कि सच है कि नहीं। एक्टिंग की ट्रेनिंग कोई अगर ले तो वो ऐश्वर्या से ले ले। काश की ट्रेनिंग ऐश्वर्या ने मल्ला को भी दी होती तो शायद आज उसे बचाने के लिए ऐश्वर्या को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और ना ही इतनी कंफ्यूजन होती, क्योंकि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पता लगाना इस समय विक्रांत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब वो बात अलग है कि मन्नत को ऐश्वर्या का सच पता चल गया है, इसीलिए अब वो ना तो मल्लिका पे विश्वास करना चाहती है और ना ही ऐश्वर्या पर। और ये जो मल्लिका किडनैप हुई है ना, इसके पीछे भी उसे ऐश्वर्या और मल्लिका की ही प्लानिंग लग रही है। इसीलिए तो देखिए, जब ऐश्वर्या के सामने कटी हुई उंगली आई तो उसने कैसे रिएक्ट किया और कैसे वो नाटक करने लगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। अब इन सारे सबूतों को देखकर विक्रांत काफी ज्यादा शॉक है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मन्नत सही कह रही है या फिर ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय सिंह ने पूरी बात ही पलट के रख दी है। मन्नत को कहीं ना कहीं लगता है कि ये झूठ बोल रही है, और बट उसकी कोई घर में बात मान नहीं रहा है, और उसने खुद ही मल्लिका को किडनैप करवा दिया है और खुद ही एक कटी हुई उंगली भेज दी है मैसेज लिखकर। तो घर वालों को उल्लू बना रही है, बेचारे भोले बन रहे हैं। बट मन्नत ने देख लिया अपनी आंखों के सामने, तो इसीलिए वो विश्वास नहीं कर रही है इसको। वो कह रही है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। कहानी की बात करें तो मन्नत को लग रहा है कि ऐश्वर्या सच छुपाने के लिए ये सारा खेल खेल रही है, जो कि सही बात है। सीसीटीवी सबूत दे दिए कि मल्ला किडनैप हो गई, सीसीटीवी फुटेज है और ये और वो, तो इसीलिए वो पता ही नहीं चल रहा कि उनको कि क्या पहले इनिशियली उनको लग रहा था कि किस पे बिलीव करें नहीं करें, पर अब वो बिलीव अभी भी उनको नहीं पता किस पे बिलीव करे नहीं करे। बेसिकली आज का ही दिन था जहाँ पे हम दोनों को डाइवोर्स पेपर साइन करने होते हैं, क्योंकि विक्रांत मुझे कहता है कि आज फैमिली के आगे हम लोग बात करेंगे। तो मॉम ने जो किया है उसका डबल फ़ायदा है। मैं भी गायब हो गई, अभी 2-3 दिन तक मैं घर नहीं आऊँगी, तो डाइवोर्स भी रुक गया, और मॉम का जो सच सामने आ गया था मन्नत के आगे, वो भी झूठा पड़ गया। तो उन्होंने एक तीर से 2 निशाने मारे कि मल्ला भी 2 दिन के लिए दिखेगी नहीं, और अगर आज डाइवोर्स नहीं हुआ तो थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब मन्नत ऐश्वर्या की नहीं बल्कि अपने पिता अनिरुद्ध का साथ देने वाली है। फिर भले ही क्यों ना अनिरुद्ध पर मल्लिका की किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगा हो, मन्नत अनिरुद्ध का पूरा साथ देने वाली है। और ये सब सुनकर विक्रांत काफ़ी ज़्यादा शॉक है, क्योंकि विक्रांत को लग रहा है कि ऐश्वर्या के पास प्रूफ्स हैं और ये प्रूफ्स झूठे नहीं हो सकते। अब देखिए ऐश्वर्या, भले ही आपने अपनी बेटी को फिलहाल के लिए सच नहीं बताया था, लेकिन ये बात भी जल्दी सभी के सामने आ जाएगी कि मल्लिका की किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही करवाई थी। फिर मत कहिएगा कि मन्नत ने आपको वार्निंग नहीं दी थी, क्योंकि ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि झूठ की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
अन्विता की भी बप्पा से एक ही दुआ होगी कि उनकी जिंदगी की मुसीबतें किसी तरह कम कर दे। सीरियल इतनी सी खुशी में फिलहाल अन्विता के ऊपर वैसे भी उधार की टेंशन थी और वो सब तो चल ही रहा था बैकग्राउंड में, लेकिन अब उनकी आजी गायब हो गई हैं। कहाँ चली गई हैं आजी, जरा पता लगाइए। के घर में आप किसी भी दिन चले जाइए, आपको एक दिन भी ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन उसके घर में ड्रामा ना हो। अब टीवी सीरियल की कहानी बिना ड्रामे के पूरी भी कहाँ होती है। जिस सीरियल में ही ड्रामा होता है, उस सीरियल की बात ही अलग हो जाती है। अब देखिए अन्विता की आजी है ना, वो गायब हो गई है। जिस घर में अन्विता का पूरा परिवार रहता है वो घर आजी के नाम पर ही है। अब बाहर लेनदार आ गए हैं, तो ऐसे में अन्विता के बाबा को एक आइडिया सूझा। देखिए आजी की साड़ी पहनकर वो खुद ही आजी बन गए। क्यों करें आप ये, क्या है ये सब? अरे तेरे चक्कर में करेला नहीं है। ये देख अपने बाप का क्या हाल बना के रखा हुआ तूने। कौन भेजता है एटीएम वालों को वापस? बाबा आपको टेढ़े रास्ते इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। ये नहीं कि बैंक वालों को अच्छी का एड्रेस दे दे, फिर अच्छी को यहाँ पे बुला ले। अरे नहीं आ सकती रे इधर, सतारा में है वो, कैसे आएगी? बस से आएगी। अब लेनदारों को तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि आजी यहाँ पर है ही नहीं। वैसे बाबा ने एक्टिंग तो अच्छी करने की कोशिश की। अब अन्विता परेशान है क्योंकि अगर सबके सामने उसके बाबा की पोल खुल गई तो उन्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। ए अन्वी, अजी को लाना होगा, ये अंदर वाली अजी तो पकड़ी जाएगी ना। घर को बचाना है ना, तो फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं काकू बन लेगा, नहीं अज्जी बन लेगा, नहीं मौसी बन लेगा, सब हो जाएगा। बाबा हाँ, दूसरी बार ये पकड़े जाओ। पहली कह रही, पहली बात ये है कि ये गलत है। और बाबा को इससे क्या लेना देना है, उन्हें तो केवल अपनी शराब चाहिए। इतने सारे लोग हैं घर में रहने वाले, लेकिन कमाने वाली केवल अन्विता। अब अन्विता को तो लगता है कि ये आइडिया काम नहीं आएगा। हमें भी ये देखने का इंतजार रहेगा कि इस बार जीत किसकी होती है, अन्विता की या उसके बाबा की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ऋषभ मुसीबत में हो और भाग्यश्री उन्हें बचाने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि दोनों एक ही टीम में हैं। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। मैं फिलहाल गुंडों की पिटाई सिर्फ हमारा हीरो नहीं, हमारी हीरोइन भी कर रही है, यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं गुंडों की बहुत सारी पिटाई। इसको बाहर लेके जा और लड़की को रहने दे। अरे लेकिन क्या करो? मारो और मारो, भाग्यश्री के ऋषभ को कोई मारेगा ना तो भाग्यश्री बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक मिनट, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये भी तो जरा बताना पड़ेगा ना। दरअसल ऋषभ से दूर भागने के चक्कर में भाग्यश्री एक गलत गैंग के पास मदद मांगने पहुंच गई। अब भाग्यश्री तो कैब चाहती थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि जिस तरफ वो गई है वहाँ वो मुसीबत मोड़ ले लेगी। और उसे ये तक समझ नहीं आ रहा कि जो गैंग के पास वो मदद मांगने गई थी वो अच्छे लोग भी हैं या नहीं। आप छोड़िए ना इनकी बात, आप वो टैक्सी का बता दीजिए ना, हमें जल्दी से निकलना है। देखा कैसे रोक झाड़ रही है मेरे ऊपर। भाई लोग, आप लोगों ने अपने शराब की बोतल छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुपा नहीं पाए। देखो
वो तो भला हो ऋषभ का, जो सही समय पर वहां आ गया और उसने जो सभी को कंफ्यूज करना शुरू किया। इतनी लंबी लंबी फेंकी कि सभी कंफ्यूज हो गए कि ये भाग्यश्री कोई फूल कुमारी है या कोई अंडरकवर एजेंट। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत खतरनाक है। अंडरकवर एजेंट है, अंदर इनके निंजा छुपा हुआ है, बहुत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। ये जानवर ले लेगी, मार देगी। मैं बता रहा हूँ, खूब टॉर्चर करेगी। संभल के रहना, बच के रहना, निकाल दो इनको यहाँ से, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। जब भाग्यश्री सच बताने की कोशिश करती है तो ऋषभ उसे अपनी ही बातों में फंसा लेता है और भाग्यश्री ऋषभ की बातों में यूं गुम हुई कि वो सब कुछ भूल गई। अपने अड्डे के बारे में किसी को पता नहीं लगने दे सकते ना। यहाँ कोई आ जाएगा तो क्या करेंगे लोग? बेहोश कर देंगे या हाथ पाँव बांध देंगे। तो माँ है ना, ये देखने में फूल कुमारी टाइप है, लेकिन असल में फूलन देवी है पूरी। बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग गैंग को पकड़वाया है इन्होंने। वो लोग बड़े थे, वो लोग छोटे हो, वो लोग बुरे थे, तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग घर वाली बात है, डोंट वरी, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम चलते हैं। ये क्या भाग्यश्री, या तो आप बहुत भोली हैं या तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ कि आपको सही और गलत समझ ही नहीं आया। जिस जगह आप मदद मांगने गई थी, अगर ऋषभ नहीं होते तो आज आप फंस जाती। वैसे इस दौरान भी ऋषभ ने भाग्यश्री के नाम के आगे अपना नाम लगा दिया, यानी कि मिसेस कपूर बना दिया। वो बात अलग है कि भाग्यश्री ने उसे अभी माफ नहीं किया है। भाग्यश्री विनायक अय्यर और 2-3 सरनेम है इनके, लेकिन वो फॉर्म में नाम की जगह पे जगह कम होती है ना, इसलिए यूज नहीं करती। लेकिन कभी तो शादी होगी इनकी, शादी के बाद सोचिए नाम क्या होगा। भाग्यश्री विनायक अय्यर कपूर। मैं कभी भी कपूर नहीं हूँ, समझे ना? और तुमने दोबारा कुछ नहीं बोला ना, बड़ा सबक है तुम्हारा। जब बात सर से ऊपर चली गई तब देखिए कैसे ऋषभ एक्शन मोड में आ गए, मगर जब ऋषभ कम पड़ने लगे तो देखिए कैसे अपने हीरो को बचाने आ गई भाग्यश्री और उन्होंने जो धुलाई की कि सब वहां से भाग गए। अब देखिए प्यार तो भाग्यश्री भी ऋषभ से करती है, बस उसे जो चोट पहुंची है ऋषभ से वो अभी भी भूल नहीं पाई है। धीरे धीरे हमें यकीन है कि ये दूरियां भी कम हो जाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जागृति और सूरज, हम तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आकाश पर इतनी जल्दी भरोसा मत करिए। सीरियल जागृति में फिलहाल आकाश जो हैं वो कर रहे हैं ड्रामा। पछतावा उन्हें सच में हो रहा है या ये भी किसी साजिश का हिस्सा है, पता लगाइए। का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब आकाश को वाकई में अपनी गलती का एहसास हुआ है या ये उसका दिखावा है? उसकी ये हालत देखकर जागृति और सूरज को तो तरस नहीं आ रहा है, मगर माँ तो माँ होती है और फिलहाल वह अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख पा रही। गंगा जागृति और सूरज को कहती है कि वो आकाश को अब माफ कर दे, क्योंकि उसने अपने आप को काफी सजा दे दी है और अब गंगा चाहती है कि सूरज और जागृति उसे माफ कर घर में रहने की परमिशन दे दे। तो लेकिन उनके लिए वो इसलिए गिल्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बुरा इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि आकाश ने बहुत कुछ किया है सपना के साथ, जागृति के साथ, मेरे साथ, सबके साथ उसका एक रहा है। लेकिन मैं जिस तरह से हूँ कि भाई चित्ता हूँ, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, एंड शशि
शशि जब कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, लास्ट चांस दे के देखते हैं, अगर क्या पता सही में वो सुधर गया हो। तो इसीलिए वो जागृति और उनका जो चल रहा है मूड की, शायद वो कोई ड्रामा तो नहीं कर रहा है। अब इस पूरे समय में आकाश सभी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो गलती की थी अब उसे पछतावा हो गया है। इतना ही नहीं, वो तो खुद की जान तक ले लेना चाहता है, क्योंकि अब उसे ये रियलाइज हो रहा है कि उसने जो कुछ किया था वो ठीक नहीं था। अब आकाश की ये हालत देखकर गंगा के साथ साथ शशिकांत को भी उस पर तरस आ गया। और तो और शशिकांत तो परिवार की जिम्मेदारी भी उठाने का फैसला कर लेते हैं। और ये बात सुनकर सुधा शॉक है, क्योंकि इससे पहले शशिकांत ने कभी ऐसा नहीं किया था। वैसे अब सुधा के साथ जो हुआ उसके बाद अब सुधा को ये विश्वास हो गया है कि ये उसका शशिकांत नहीं है, मतलब ही इज शशिकांत और व्हाट, तो वो वाला एक मेरा क्वेश्चन मार्क है। एंड मैं उसी जोन में हूँ एंड तब जाके मैं हर्ट हुई, बिकॉज जैसे आपने देखा कि उन्होंने गले पे हाथ रखा, सो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि शशि नहीं कर सकता, वो एकदम मासूम काइंड ऑफ पर्सन है। उन्होंने तो मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। तो वहाँ मेरी थोड़ी बत्ती जली कि अब कुछ तो गड़बड़ है और अब आएगा ट्विस्ट जो कालीकांत और मेरा होगा आगे। वेल, अभी तो खेल बस शुरू हुआ है, तो हम तो यही कहेंगे कि सूरज और जागृति आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इन 5 सालों में इस सीरियल में भी कई उतार चढ़ाव आए। कभी इन्होंने आपको हंसाया तो कभी रुलाया और आई थिंक बहुत कुछ सिखाया। सीरियल अनुपमा को पूरे हो गए हैं 5 साल, 5 गुड इयर्स, और बप्पा के आने पर ये सेलिब्रेशन हो गया है डबल। इसीलिए अनुपमा की पूरी टीम कर रही है सेट पर सेलिब्रेट। इनका सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है जरा देखिए। अनुपमा ने घर घर तक एक माँ की आवाज को अपनी आवाज बनाकर दर्शकों के सामने पेश किया है। अब ये आवाज धीरे धीरे पूरे देश की आवाज बन गई है, तभी तो शो भी टीआरपी में नंबर 1 पर बना हुआ है। और आज तो ये सेलिब्रेशन और भी ज्यादा डबल इसलिए हो गया है क्योंकि शो ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इन 5 सालों में शो की कहानी के साथ साथ दर्शकों ने कई सारे अनुपमा के उतार चढ़ाव देखे, फिर वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, मगर शो ने कभी भी दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में जब बीती शाम को इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया गया तो देखिए कैसे गुजराती स्टाइल में अनुपमा झूम उठी अपने पूरे परिवार के साथ। फिर क्या शो के निर्माता या चैनल की टीम जहां इतना नाच गाना हुआ, शो के निर्माता राजन शाही और दीपा शाही शो को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। वहीं रूपाली ने दीपा शाही के इस विजन का सम्मान किया और तो और उन्होंने बताया कि कैसे ये शो उनके लिए खास बनता गया। Totally my inspiration, my friend, my philosopher, my guide. हमेशा मैं कहता हूँ, आपने शुरू में भी सुना होगा, ये शो खाली रूपाली गांगू के लिखा गया था। It was destined. Probably before we even thought about it, it was written for you. And thank you, Rupali, for being Anupama not only to us,
to everybody's vision years, but thank you for being. और इस खास मौके पर पूरी टीम ने सभी का दिल से शुक्रिया अदा किया। तो बहुत बहुत मैं सारे बिहाफ में अनुपमा टीम के बोल सकता हूँ, इतनी इज्जत की बात है, इतने गर्व की बात है। वी आर सो हम्बल्ड कि स्टार एंटरटेनमेंट के जो हेड हैं सुमंतो घोष जी, जो शुरू से इस शो का उन्होंने साथ दिया है, उन्होंने इस शो को इंडोर्स किया और उन्होंने हमेशा इस शो का साथ दिया। जब बहुत लोग कहते हैं ये शो नहीं बनाओ, सुमंतो सर ने वो साथ दिया। बहुत बड़ी बात है, जैसा कि सर ने कहा कि स्टार प्लस के सारे जो बड़े नाम हैं वो सारे यहाँ पर आकर अगर अनुपमा की हौसला अफजाई करें इस तरह से, हम सब की हौसला अफजाई करें इस तरह से, तो बहुत 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 मायने रखता है। नहीं, मैं तो ये थैंक यू टू द ऑडियंस हु हैव लव्ड द शो। ऐसी अगर इज्जत मिलती रहती है तो काम करने का और इनकरेजमेंट मिलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि ऐसे ही काम अच्छा करते रहें कि ऐसे और इज्जत हमें मिलती रहे आगे भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सास बहू साजिश का हमेशा हमारा साथ देने का थैंक यू। Amazing, 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 and I'm very grateful to be part of this show. आज जो भी यहाँ पे हो रहा है ये सबसे पहले किसी एक के लिए कभी कोई शो नहीं होता है, लेकिन किसी की अगर मेहनत सबसे ज़्यादा है इस शो में, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, दैट इज़ रूपाली जी। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले थैंक यू सो मच ABP न्यूज़, और आपसे तो बहुत कनेक्शन है दिल से, और बस इसी तरीके से जो ऑडियंस का प्यार है और मेरी बातें हैं आप ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और ऑडियंस का प्यार आप मुझे बताते हैं, तो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज। वेल, शो तभी सफल होता है जब दिल से सभी इसमें एक साथ जुड़कर काम करते हैं, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस शो को दर्शकों का यूं ही प्यार और सम्मान मिलता रहे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। हमारी तो बस यही दुआ है कि बप्पा राघव के सारे दुख हर लें, क्योंकि इस बीच उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया है। सीरियल जाने अनजाने में राघव जो हैं वो अब पूजा पाठ नहीं करना चाहते, उनका विश्वास हट गया है, और भाई उनकी ज़िंदगी में हो भी कुछ ऐसा गया है जिसकी वजह से ऐसा सोचना या ऐसा मानना बनता भी है। कहानी में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। रीत और राघव एक दूसरे से जुदा हो गए हैं और इसी बीच राघव के घर बप्पा का आगमन हो गया है। अब बुआ जी को लगता है कि रीत के जाने से उनका रास्ता साफ हो गया है। देखिए ना, टूटे हुए राघव को वो और भी कैसे रीत के खिलाफ भड़का रही हैं। अब राघव तो वैसे ही सदमे में है। एक तो उसकी माँ चल बसी और उस पर रीत उससे दूर हो गई। ये सब कुछ बुआ जी का किया धरा है, ये बात सामने आ जाएगी। ये क्या मेरे दुख हरेगी बात? इन्होंने तो मुझसे मेरी माँ छीनी। उन्होंने तेरी माँ को नहीं छीना है, रीत ने छीना है तेरी माँ को। समय रहते रीत का असली चेहरा दिख गया हमें। जब से वो रीत हमारे घर में आई, तब से उसने हमारे घर का सुख, चैन, शांति सब छीन लिया। फिलहाल घर में सभी उदास हैं। राघव की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही है। बुआ जी, मेरे भैया को इतना टूटा हुआ पहले कभी भी नहीं देखा। वो माँ जो इनमें इतनी श्रद्धा रखती थी,
धूमधाम से इन्हें घर लेकर आती थी, इन्हें स्थापित करती थी, वो माँ छीन ली इन्होंने मुझसे। उनका थॉट प्रोसेस यही है कि मैं उस भगवान की पूजा क्यों करूं जिन्होंने हमारी माँ छीनी है। तो यही बुआ जी और फूफा जी समझाते कि नहीं, अपनी हालत ठीक कर और गणपति जी के लिए रेडी हो, पूजा करो। तो अब जो हम गणपति जी की अब जो पूजा करने, गणपति सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वहाँ पे अब फाइनली बुआ जी का सच बाहर आता। वहीं आप सबको याद होगा जब रीत ने ना बुआ जी को चैलेंज दिया था, हे बप्पा जिस दिन आएंगे उसी दिन बुआ जी का पर्दा वो फाश करेगी। तो आप सबको बता दे कि जल्द ही ऐसा होने वाला है। आज ही के दिन इसी वक्त बुआ जी का पर्दाफाश होगा और सबसे ज्यादा बुरा किसी और को नहीं बल्कि उन्नति को लगेगा। उसे लगेगा कि बुआ जी ने उसे कितनी बुरी तरीके से ठगा है और राघव जो अब तक रीत को गलत समझ रहा था उसकी भी आंखें खुल जाएंगी। तो आई थिंक फॉर उन्नति फील्स चीटेड कंप्लीटली। मेरा डायलॉग है प्रॉपर कि भाई आप मुझे इतना ठगा हुआ फील कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे सीन परफॉर्म करने में भी आई थिंक इट्स गोना बी अ चैलेंज, बिकॉज जब आप अब हमारे शो को 1 साल होने वाला है, एक सबसे एक टीवी का रिश्ता असली का रिश्ता हो जाता है, तो इट्स गोना बी क्वाइट चैलेंजिंग टू परफॉर्म दिस सीन ऑल्सो। अब हम तो यही कहेंगे कि बप्पा जिस घर में आते हैं ना, वहाँ दुख चले जाते हैं और खुशियों की बरसात होती है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ईशानी की जिंदगी में भी मुसीबतें कम थोड़ी हैं। अब देखिए, पीहू का नया ड्रामा शुरू हो गया है। सीरियल ईशानी में फिलहाल पीहू जो हैं वो करती हैं अनुराग से प्यार, और इसकी वजह से क्या कंफ्यूजन हो गई है और ईशानी के सर पे क्या नई मुसीबत आई है, जरा देखिए। I really love you। तुम समझने की कोशिश कर, प्यार करती हूँ तुमसे, किसी भी हद तक जा सकती, समझी? जरूरत पड़ी हो तो पुलिस स्टेशन जा सकती। मम्मा, अपने उस दोनों के आगे आप अपनों को कैसे भूल सकते हो? पापा, no, it's not okay। मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे काम पे जाना, प्लीज छोड़ो मुझे। I'm getting late। प्लीज छोड़ो। Shut up! Just shut up! क्यों अपने करीब नहीं आने देते आप? उस ईशानी की वजह से ना। राही कोठारी आपका गुरूर हमेशा हमेशा के लिए दूंगी। जब अपना हक मांग के ना मिले ना, तो उसे छीन कर ले। ब्रेकफास्ट बनाया ना तुमने बहुत प्यार से मेरे को, अपने हाथों से खिलाओ मुझे। मम्मी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? आपको हर समय महान क्यों बनना होता है? तो गुस्सा किस बात पर आ रहा है? सिर्फ उस ईशानी से बात नहीं करी थी मैंने, इसीलिए मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो ना? इस सब का बदला लेगी सीरियल्स की माओं की बेटियां। अरे भाई, ये बदला लेने का सीजन जो आ गया है। पहले अनुपमा की बेटी राही ने ठाना कि अपनी माँ से बदला लेगी। उसके बाद बारी तुलसी की बेटी की आई, वो भी तो अपनी माँ से बदला लेगी। अब इसी के बाद ईशानी की बेटी पीहू भी अखाड़े में उतर गई है अपनी माँ से बदला लेने के लिए। अब टेलीविजन की सीरियल्स की कहानियों को क्या हो गया है, एक ही ट्रैक पर ये क्यों सब चल पड़े हैं, आखिर माजरा क्या है? लगता है सीरियल के राइटर्स एक दूसरे की कहानी इस कदर देख रहे हैं कि अपने सीरियल में भी वही ट्रैक लेकर आ जा रहे हैं। अब पीहू को जिस इंसान से प्यार हुआ है वो प्यार करता है पीहू की माँ ईशानी से। हाँ, हम जानते हैं कि अभी कहानी थोड़ी सी फिल्मी हो गई है ना, फिल्मी कहानी बनेगी तभी तो असली मजा आएगा। क्या पीहू पीहू पीहू? बोलो क्या काम है? तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं अनुराग के घर अनुराग अपने हाथों से मुझे ब्रेकफास्ट खिलाया था, लेकिन तुम्हारा फोन आया तो तुमने हमें डिस्टर्ब किया। अब पीहू को लगता है जिस इंसान से वो प्यार करती है वो तो पहले से ही उसकी माँ को चाहता है, तो ऐसे में एक कैसे पीहू का रास्ता क्लियर होगा? Seriously?
शानी के बारे में सोच रहे हैं ना, प्यार वर्ड सुनते ही शानी के ख्याल आ गए ना। शानी, मैं जान दे सकती थी उसके, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा, उसने मुझे हर्ट किया है। कभी माफ नहीं करूंगी उसे, कभी भी नहीं। एक पॉइंट था जब वो प्यार करती थी शानी से, बट देन नाउ उसका स्टेटमेंट चेंज हो गया है। शी वांट्स टू रियली रूइन हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। वेल अनुराग आई थिंक सो इस बात के लिए कम्प्लीटली ओपन अप है। वो हमेशा प्यार करता रहेगा ईशानी से, किसी और से प्यार करेगा नहीं लाइफ लॉन्ग। और अब पीयू का स्टेटमेंट चेंज हो चुका है। वो बोलती है कि मुझे ईशानी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। ईशानी इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगी बिकॉज एक वो शादीशुदा ज़िंदगी में है। आई थिंक सो उसने अनुराग को भी ये बात कभी ओपनली नहीं बोली कि वो आज भी मुझसे प्यार करती है, बट हाँ हिंट ज़रूर दी है, ओपनली नहीं बोला उसने। अब जब आएगी आई थिंक सो अनुराग डेफिनेटली शर्मिंदा होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, बट वो अपनी गलतियों की वजह से शर्मिंदा नहीं होगा। शर्मिंदा होगा तो वो पीयू की गलतियों की वजह से। अब पीहू को जितनी समझ है वो उतनी ही समझदारी दिखाएगी ना। ये बोरिया बिस्तर लेकर अनुराग के घर आ गई है रहने। तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा रही हो, समझ में आई ये बात? तुम अपने घर वालों को बिना बताए यहाँ पर रहने चले आए हो, जबरदस्ती, एंड एथिकली ये गलत है। अगर करम को कोई इतना प्यार करने वाला हो तो करम उसको जाने नहीं देता। एंड ऑल ऑफ द सडन पता चलता है कि उसकी बेटी अनुराग से प्यार करती है। अनुराग मना भी कर देता है एंड ज़बरदस्ती उसके घर में घुस आती है उसके साथ रहने के लिए। तो ऐसे में कि इंसान क्या करेगा, ऑब्वियसली भड़केगा, गुस्सा आएगा। तो एंड पहली बार आई थिंक सो अनुराग अपना जो पेशेंस लूज कर रहा है, ही इज लूजिंग हिज कूल। अब उम्मीद करते हैं ईशानी, पीहू और अनुराग इन तीनों की कहानी में कोई यू टर्न आए जिसके चलते राइटर इस कहानी को एक अलग एंगल दे सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विघ्न हरता अल्पना मैम क्या पधार चुके हैं, और इस बार बप्पा कितने विघ्न हरने वाले हैं मैम आपके? बाप्पा ने हमेशा विघ्न हरे हैं। मैं तो कहूँगी कि जीवन में ऐसे अभी कोई विघ्न नहीं है जो मुझे परेशान कर सके, क्योंकि बाप्पा वो शक्ति देते हैं। हर साल मैं प्रतीक्षा करती हूँ, आज भी वो दिन आ गया है। मेरे सभी महाराष्ट्र के सभी, मतलब ऐसे तो देखा जाए तो अब तो गणेश का ये जो त्यौहार है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। आप देखो तो थाईलैंड, बैंकॉक, महाराष्ट्र, यूएसए में, हर जगह, लंदन, अमेरिका, हर जगह ये सेलिब्रेट होता है त्यौहार। और इतना लोग गणपति बाप्पा को मानते हैं, इतनी श्रद्धा से घर में लेकर आते हैं। और हर साल मेरे वहाँ भी गणपति बाप्पा पधारते हैं, स्वागत हो चुका है, उनकी पूजा भी हो गई है। और अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक थीम है बाप्पा का, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमने गणपति बाप्पा को कैसे पूरा डेकोरेशन हमने किया है। जी, सबसे पहले ये है विट्ठल रखुमाई का मंदिर। विट्ठल मतलब श्री कृष्ण और रखुमाई यानी रुक्मिणी का मंदिर है। अब वारकरी करके जो लोग होते हैं, वारकरी मतलब जो यात्रा करते हैं, यात्रा करते 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 वो विट्ठल रखुमाई के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। और ये यात्रा ऐसी होती है कि वो पैदल जाते हैं, महीनों तक वो लोग, दिन महीनों तक चलते चलते अपने गांव से अपनी गली से निकलते हैं, फिर गांव से निकलते हैं, गांव से फिर वो गांव छोड़कर आगे खेत खलियान जंगलों में जाकर पर्वतों में, गुफाओं में जाते हैं। गुफाओं में मैंने इसलिए यहाँ गुफा बनाई है, गुफा में वहाँ रहते हैं, रात गुजारते हैं। और ऐसे करके महीनों तक वो लोग चल के फिर वो विट्ठल रखुमाई के मंदिर में पहुँचते हैं। वारकरी, वारी मतलब यात्रा, जो यात्रिक होते हैं, श्रद्धालु भक्त होते हैं, उन पर से ये वारकरी शब्द प्रस्थापित हुआ है। दूसरी बात ये है, मुझे इतनी पसंद आई कि परमात्मा को पाने के लिए
प्रकृति के साथ वो लोग चलते हैं, यानी अपने गांव में से निकलकर फिर वो अपने खेत खलियान में जाते हैं, फिर कहीं जंगलों में जाते, गुफाओं में जाते हैं, तो कितना उनको आसपास की प्रकृति के साथ उनका संबंध जुड़ता है। और जहाँ प्रकृति है वहीं परमात्मा है, तो परमात्मा तक पहुँचने के लिए प्रकृति के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और यही बात हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हो ये वारकरी है जो जा रहे हैं रुक्मणी विठोबा रुक्मणी के मंदिर की ओर। यहाँ पे तालाब बनाया है छोटा सा, तो हम कैसे हमारा जो जल है उनकी हम रक्षा करते हैं, उनकी भी बात मैंने की है। और इस तरह से पूरा ये हमने बनाया है। यहाँ पे गुफा है, एंशियंट एक जो मंदिर होते हैं पहले के, उस तरह का खंडर टाइप एक फील दी है बस। और हमारे ये जो गणपति बापा है वो भी इस बार बापा यानी विठोबा नहीं है, कट। और ये गणपति भी हमारे पंडित है, भट्ट बापा। तो ये भट्ट जी जो होते हैं, जो पूजा करने आते हैं, मंदिर की जो पूजा करते हैं, वो भट्ट बापा की ये मूर्ति हमने ली है, क्योंकि हमने विट्ठल रखुमाई का मंदिर बनाया है। और मैं मतलब बाकी सब पप्पा को क्या वो लगाने? पापा को तो सबसे ज़्यादा पसंद है लड्डू, और वो भी चूरमे के लड्डू जो हर साल मैं बनाती हूँ। मैंने एक प्रण माना है, तो मैं 250 लड्डू तो अपने हाथ से बनाती हूँ। तो इस बार भी मैंने 251 लड्डू बनाए, और ये चूरमे के लड्डू मेरे पापा को मैं खिलाऊँगी। और उसके साथ साथ मैंने मेरे यहाँ पे जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे दर्शन के लिए आने वाले हैं गेस्ट, उन सबको मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि बापा को ना मिठाई चाहिए, ना फूल, ना फ्रूट, ना कोई गिफ्ट्स चाहिए। उनको इस बार आप डोनेट करना पैसे। ये डोनेशन बॉक्स है। खास करके जो शेल्टर में जो डॉग पलते हैं, उन शेल्टर होम में जो खाना प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए मैंने ये खास बॉक्स रखा है, ताकि मैं जो डॉग शेल्टर होंगे वहाँ पे मैं ये पैसों से, ये डोनेशन से खाना दूँगी। ऐसे भी सोसाइटी में आजकल स्ट्रे डॉग के लिए लोग बहुत ही अलग अलग रूल्स निकाल रहे हैं। बेचारे इन जो प्राणी है जो बोल नहीं पाते ठीक से, उनकी कितनी सारी तकलीफ़ें हैं। बारिश में वो भीगते हुए रास्तों पे बैठे हुए होते हैं। पूरे दिन अगर बारिश हो तो कहाँ से वो खाना अपना प्रोवाइड उनको करना होगा। तो इसलिए ये इस तरह का मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें डोनेशन डालना है, और मैं शेल्टर होम जहाँ जहाँ डॉग है उनकी मदद कर सकूँ। मेरी तरफ से घर से शुरुआत करना चाहती हूँ, और इसलिए इस बार मैंने ये थीम रखा है, गणपति बाप्पा मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहू की पहली रसोई और नमक और चीनी का झोल मोल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसीलिए देखिए सीरियल झल्ली में फिलहाल अमृत की पहली रसोई है, और झल्ली पहुंच गई हैं अपनी दोस्त की मदद करने। एंड झल्ली हैं तो ऑफ कोर्स सब ठीक ही कर देंगी। शादी भले ही अमृत की हुई हो, लेकिन यहाँ पर अमृत के सारे काम कौन कर रही है? अरे भाई, अमृत के साथ आई उसकी सहेली नूर, जिसे सब झल्ली कहते हैं। अब ससुराल में अमृत की पहली रसोई है, उसे खीर बनाना है। अब जैसा कि आप सबने देखा है कि अमृत तो कभी किचन में गई नहीं है, वो एक राजकुमारी है, तो ऐसे में खीर कैसे बनेगी? हमारी अभी नई नई बहू आई है अमृत, वो रॉयल फैमिली से राजकुमारी से है, तो उसको कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसको खाना बनाना आता होगा। पर बताऊंगी नहीं कि क्या आइडिया लगाया उसने, पर उसने बहुत ज़बरदस्त खीर बनाई, बावजूद इसके कि हमारी लाली ने
कहीं ना कहीं रंग में भंग मिलाया था, कोई ना कोई साजिश की थी। उसके बावजूद हमारी अमृत और झल्ली की टीम ने जीत लिया मैदान। इनाम में आप बताइए मैक्सिमम क्या दे सकती थी एक दादी? जी पूरे घर की चाबियां दे डाली उनको। अब अमृत भी जानती है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये नूर है ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल खीर बन गई है, खीर को सभी ने खाया और इतनी तारीफ की जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और तो और दादी जी ने घर की चाबियां भी सौंप दी अमृत बहुरानी को। अब ये राज की बात है कि खीर इतनी अच्छी बनी कैसे। जब हमारे दर्शक ये सीरियल देखेंगे ना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि खीर इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने कुछ बनाया या मतलब जलाई है चीज़ें, बट खैर इसमें हमारी मदद करती है नूर, जो कि पंखे में बैठी होगी और वो हमारी पूरी मदद करेगी खीर बनाने में, जिसमें से हम गलती से दूध फट जाता है, बट वो हमारी गलती नहीं होती, वो किसी और की वजह से फटता है, वो आपको पता चलेगा। और फटे हुए दूध की वजह से भी वो बहुत ही टेस्टी खीर बनाने में हमारी मदद करती है। फिर हम डर के खीर लेके आते हैं कि कैसी बनी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी सासू मम्मा हैं उनके फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, सो आई डोंट वांट देम टू गेट इंसल्टेड ऐसा करके। सो मैं डर के लेके आती हूँ कि आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर उनको बहुत पसंद आ जाती है खीर, पर बीच में बोलते हैं पनीर जैसा है, कैसा है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, बहुत प्ले करना पड़ता है उस पॉइंट पे। और फिर वो फाइनली खीर खाते हैं और उनको बहुत पसंद आती है खीर। वो कवर अप किया है कि वो जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेसिपी है, हमारी दादी की टाइम की रेसिपी है। और उसका नाम है, बता दूँ, दिलरुबा खीर। माय गॉड कितनी रोमांटिक खीर है ये। फिलहाल बुआ जी ने कोशिश तो की थी कि खीर में की जगह नमक पड़ जाए, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। खुशी की बात तो ये है कि खीर एकदम स्वादिष्ट बनी है और सबने स्वाद ले लेकर खीर खाया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।